कराची समेत सिंध मुल्क के दीगर इलाकों में मानसून बारिशें। शहरकात के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। बादल बरसते ही मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। सखर, खैरपुर, शिकारपुर, जैकबाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। जल थल एक हो गया। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, पेशावर और दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आम। कराची में दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा करने वालों की शामत। इंतजामिया ने सरकारी निर्खों पर दूध फरोख्त न करने वाली मुतादिद दुकानों को सील कर दिया। उधर गुलिस्तान जौहर में पुलिस की कार्रवाई। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद रिहा कर दिया। दुकान भी सील। शाकिर गुज्जर ने गुज़श्ता रोज दूध की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया था। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खुसूसी इजलास असद उमर की ज़ेर सदारत आज लाहौर में होगा। NCOC के क़याम के बाद किसी सूबे में ये पहला इजलास होगा। पंजाब में कोरोना के हॉटस्पॉट एरियाज टेस्टिंग के हवाले से गौर किया जाएगा। ईद उल अजहा पर ज़ाब्ता कार पर अमल और मवेशी मंडी के इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी मुल्क की इकॉनमी को चला सकती है। ये एक वो बहुत अहम शोबा है जिससे कि मुल्क की इकॉनमी में हरकत पैदा होती है। वो गरीब लोग जो कि मुतामिल कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि वो अपने ज़ाती घर में रहेंगे, तो उनके लिए भी एक बहुत नादर मौका है। तो जो स्टेट बैंक है, FBR है, ये बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। हुकूमत का निजी शोबे के ताउन से मुल्क में बड़े पैमाने पर मकानात बनाने का मंसूबा। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पहले मरहले में 1 लाख घर बनाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुल्क की मईशत को चला सकती है। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली बोले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज में टैक्स इशूज खत्म कर दिए गए। का अमन कमेटी के साथ राब्ता था। GIT के अंदर ये लिखा है उज़ैर बलोच ने कि जी PTI अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। तो अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने GIT में पढ़ा है। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ और लियारी की अमन कमेटी में राबिते थे। मुलाकातों में अली जैदी और इमरान इस्माइल भी मौजूद होते थे। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले हुकूमती नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए अजीब चीजें सामने लाई जा रही हैं। हलीम आदिल नैब के रडार पर भी आ गए। खदशा है नैब क्लीन चिट देगा मगर सिंध हुकूमत तहकीकात करेगी। मुनशियात फरोश वजीर असल मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अली जैदी का सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा पुलिस हिरासत में उज़ैर बलोच को खतरा है, उसे रेंजर्स की तहवील में दिया जाए। उज़ैर बलोच कई साल से ज़ेरे हिरासत है, उसे इस्तेमाल करने वाले सियासतदान आज़ाद हैं। कोरोना को कोशिशें करके कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया। सिंध बाकी सूबों की निस्बत डबल टेस्टिंग कर रहा है। मुराद अली शाह कहते हैं जब तक वैक्सीन नहीं आती वबा पर मुकम्मल कंट्रोल मुश्किल है। वजीर आला सिंध का विफाक पर पोलियो फैलाने का इल्जाम। कहा गिलगित बल्तिस्तान में नाकाबिल इस्तेमाल वैक्सीन बच्चों को दी गई। जायदुल मियाद वैक्सीन के सबब मुल्क में इस साल 50 पोलियो केसेस सामने आ चुके। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को पहले टेस्ट में शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने 5वें और आखिरी रोज 200 रन्स का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। जर्मैन ब्लैकवुड की 95 रन्स की मैच विनिंग इनिंग्स। वेस्ट इंडीज के शैनन गैब्रियल ने मैच में 9, जेसन होल्डर ने 7 विकेटें ली। साउथहैम्पटन में मैच तमाशाइयों के बगैर स्टेडियम में खेला गया। चीन में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर ड्रोन शो ने रंगीनियां बिखेर दी।
रंग बिरंगी रोशनियों से मुज़य्यन ड्रोन्स ने फजा में ऐसी फॉर्मेशंस बनाई कि देखने वाले हैरान रह गए। रंग नूर के जदीद खेल से बड़ी तादाद में शहरी महसूस हुए। और मौजूदा हालात, कोरोना वबा और दीगर मुश्किलात, मारूफ गुलकारा हुमैरा चना ने पुरसोज कलाम पर मबनी वीडियो जारी कर दी। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्तिगासा पेश किया। अहम खबर है, कराची में दूध बहरान का खदशा है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने हुकूमती रेट चैलेंज कर दी है। 120 रुपए लीटर पर भी जी नहीं भरा। कमिश्नर कराची को आइंदा माह से मजीद 15 रुपए लीटर दूध महंगा करने और मुतालिबात मंजूर न होने पर सड़कें ब्लॉक करने की धमकी दे डाली है। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुजर कहते हैं कि कमिश्नर कराची ने निर्ख बढ़ाने के लिए कोई और मामला करना है तो बता दें। सदर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। हमारे डिसीजन की सज़ाएं दी गई मिल्क रिटेलर्स को सरासर गलत है। उनकी दुकानें सील की गई, सरासर गलत है। और मैं अपने रिटेलर भाइयों को भी बता दूं, हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं तमाम चीज़ों में। इंशाअल्लाह ताला आप हमसे बात करें और अल्लाह ने चाहा हम आपका साथ देंगे। तो मैं आपको बता दूं कमिश्नर साहब, दूध के रेट वापस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये ख्वाह दुकानें सील कर दें और अगर ये ज़्यादा प्रेशर करेंगे हम पे, हम रोडों पे अपनी भैंसें लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जी हम मैरान हाईवे, हम रेलवे ट्रैक, हम नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे पे बेक वक्त भैंसें लाएंगे और पूरा ब्लॉक कर देंगे अगर हम पे इन्होंने बेताशा और नाजायज़ प्रेशर डाला कमिश्नर कराची ने। कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन करे ना, क्यों नहीं नोटिफिकेशन करते हैं? क्यों हमें परेशान किया हुआ? क्यों फार्मर्स को, क्यों रिटेलर्स को, क्यों होलसेलर्स को परेशान किया हुआ है? बात यह है कि जी इसका एक ही हल है कि हमारे साथ बैठें, टेबल टॉक करें, जो मुनासिब रेट है वो है। सदर डेयरी फार्मर एसोसिएशन की गुफ्तगू आपने सुनी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जेजा से। ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा, सदर डेयरी फार्मर एसोसिएशन की गुफ्तगू अभी हम सुन रहे थे, जिन्होंने सड़कें ब्लॉक करने की धमकी दी है और कमिश्नर कराची के सामने अपने मुतालबात रखे हैं। आगाह कीजिएगा, कमिश्नर कराची की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस तमाम तर सूरत हाल पर? जी देखिए, बिल्कुल उनके इस बयान ने सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची की रिट को चैलेंज कर दिया, जबकि चैलेंज कर दिया और उन्होंने वाज़े तौर पे ये धमकी दी है कि वो मजीद नर्ख में इजाफा करेंगे और साथ ही अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और रेलवे ट्रैक को बंद कर देंगे। जबकि नर्ख बढ़ाने के वजह से ही कमिश्नर कराची ने कल कराची भर में क्रैकडाउन किया था दूध माफिया के खिलाफ और 4 लाख से ज्यादा रुपए का जुर्माना करके 76 दूध फरोशों को गिरफ्तार भी किया था और भारी चालान भी दिया था। जबकि डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर को भी दुकान से ज्यादा नर्ख पर दूध फरोख्त करने पर गिरफ्तार किया गया था, बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। जबकि उनकी जानिब से वाज़े तौर पर डेयरी फार्मर्स को भी वर्गलाया गया है कि वो उनके साथ मौजूद हैं, होलसेलर्स और रिटेलर्स घबराए ना और वो ज्यादा नर्ख पर ही दूध फरोख्त करें। जबकि दूध की जो सरकारी कीमत है वो 94 रुपए है और गैर एलानिया तौर पर ये 120 और 110 रुपए में दूध फरोख्त कर रहे थे। उसके बावजूद इनका कहना है कि हम आइंदा माह मजीद 15 रुपए का इजाफा करेंगे। इस तरह दूध की जो कीमत है वो 135 रुपए पहुंच जाएगी। जो कराची के शहरी हैं वो इस बयान के बाद जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए और उन्होंने दूध जखीरा करना जो है वो शुरू कर दिया है। जी ठीक है, दूध जखीरा करना भी शुरू कर दिया गया है। ज़ुहैब जेजा, तफसीलात देने का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको बताएंगे कि ईद कुर्बान करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन बुकिंग में गैर मामूली इजाफा हो गया है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के ख्वाहिशमंद सोशल मीडिया पर मुतहरिक है। तालीम याफ्ता और मुनज़्ज़म फार्मर ऑनलाइन ज़राए में सबकत लिए हुए हैं, जबकि गैर तालीम याफ्ता और गरीब जानवर पाल हजरात को मुश्किलात का शदीद सामना है। आपको इसी हवाले से अपडेट किया जा रहा है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के ख्वाहिशमंद सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। तालीम याफ्ता और मुनज़्ज़म फार्मर ऑनलाइन ज़राए में सबकत लिए हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपने नुमाइंदे गौहर अली से मज़ीद जानेंगे। गौहर अली, बताइएगा, जो गैर तालीम याफ्ता अफराद हैं वो अब इस सूरत हाल में किस तरह से अपने जानवर बेच सकते हैं? जी, ये जानी पहचानी हकीकत है कि कोरोना वायरस दुनिया में गैर मामूली तब्दीलियों का सबब बन गया है।
اس میں سب سے اہم تبدیلی آن لائن کا استعمال ہے۔ اب دنیا بھر کے بزنس آن لائن ہوتے جا رہے ہیں اور اسی طرح جانوروں کی خرید و فروخت جس کا ماضی میں کبھی تصور بھی نہیں تھا وہ بھی آن لائن ہو رہی ہے۔ جانور پال حضرات سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں اور جانور کی فروخت کے لیے اہم پیشکش کر رہے ہیں۔ عید قربان میں اب 3 ہفتے سے بھی کم رہ گئے ہیں تو جانور پال حضرات اور جانور پالنے والی کمپنیاں جانور کی عمر، ان کی قیمت، ان کی نسل کے بارے گاہکوں کو آگاہ کر رہی ہیں۔